साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समास के बारे में। तो समास आपने कभी पढ़ा था या तो भूल गए हो समास, तो इस वीडियो को देखने के बाद समास का एक सिंगल क्वेश्चन भी आप लोग अपने एग्जाम में कभी भी गलत नहीं करोगे। तो समास कैसे पहचानना, ये सभी चीज़ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को सही तरीके से देखना है और इस वीडियो को PDF फाइल जब आपको टेलीग्राम चैनल पर या तो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। तो हम लोग समास के बारे में थोड़ा सा पहले थ्योरी देख लेते हैं। समास कहते हैं किसको हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। मतलब कि दो या दो से अधिक मिलकर बने हुए शब्दों क्या कहते हैं, सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए समास के प्रकार। समास के टोटल से तो भेद होते हैं, वो 6 भेद होते हैं। तो आपको कैसे याद करना है, समास के टोटल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और कौन कौन से भेद है समास के, एक होता है आपका अव्ययी भाव समास, एक होता है तत्पुरुष समास, और एक होता है क्रमधारी समास, और आपका एक होता है द्विगु समास, और एक आपका होता है द्वंद्व समास, और एक आपका होता है बहुब्रीहि समास। ये 6 प्रकार के आपके समास होते हैं। तो इसी में से तो आपके क्वेश्चन बनेंगे, और आपके अगर सिंगल क्वेश्चन गलत कर दोगे तो ये मेरी गारंटी है, आप लोग कभी ज़िंदगी से तो सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं करोगे। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। तो अव्ययी भाव समास क्या कहता है, जिस समास का पहला पद अवयव तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मतलब कि जिस समास का पहला पद अवयव होगा और तथा प्रधान होगा, मतलब कि उसी को हम लोग प्रधान मानेंगे, तो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है कि पहला पद छोटा होता है और प्रधान होता है। तो इसके कुछ उदाहरण यहाँ पे आप लोग देख लो कि उदाहरण जो है, प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, अजन्म, जन्म तक, महर से, माँ प्लस हर्ष। ठीक है, ये आपका अव्ययी भाव समास यहाँ पे हो चुका है। मुझे उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो एक तो यहाँ पे नोट देख लो, एक ही शब्द की कई बार आने पर अव्ययी भाव समास होता है। मतलब कि एक ही शब्द की कई बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे तत्पुरुष समास के बारे में। ठीक है, तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो एक बार आप लोग और समझिए, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब कि इसमें जो सेकंड पद होता है वो आपका प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच, मतलब कि दोनों पदों के जो बीच में है, मतलब कि जो कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, मतलब कि जो कारक चिन्ह है वो लुप्त हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसकी जो ट्रिक है वो आप लोग थोड़ा सीख लीजिए कि दूसरा पद छोटा होता है और वो होता है प्रधान। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके कुछ हम उदाहरण यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, ये मतलब कि इसमें लुप्त हो गया ना, इसका जो का है वो मतलब कि इसमें का जुड़ गया हो गया राजा का कुमार, और ये राजपुत्र हो जाएगा राजा का पुत्र, मतलब कि राजा का पुत्र। और यहाँ पे हो जाएगा यज्ञशाला। ठीक है, यज्ञशाला का हो गया यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला क्या हो जाएगा, यज्ञ के लिए शाला। तो इसकी ये विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं और समास के भी 6 भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास के कौन कौन से भेद होते हैं, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर नज़र डालिए। एक होता है कर्मधारय समास, इसमें जो जो को और का की मतलब की विभक्ति होती है, मतलब कि को और का इसमें लोप होता है। और करल तत्पुरुष में से के द्वारा का लोप होता है, मतलब कि करल तत्पुरुष में जहाँ पे से के द्वारा लग जाएगा समझ लो वहाँ पे आपका करल तत्पुरुष है। और संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, के लिए इसका मतलब कि लोप होता है। ठीक है, के लिए। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण अभी आपको बताऊंगा, वहाँ से आप लोग आसानी से समझ जाओगे। जैसे अपदान तत्पुरुष है से मतलब अलगाव या दूरी। जैसे आम से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, आम से पत्ते गिरते हैं, इसका क्या होगा, से विभक्ति हो जाएगी यहाँ पे। मतलब कि से जो है अलगाव करा, मतलब कि पेड़ से जो है वो पत्ते टूट के गिर रहे हैं। ठीक है, और संबंध तत्पुरुष में हो जाएगा का की के हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब संबंध हो जाएगा। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष में होता है और पर होता है। तो इसके कुछ उदाहरण है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे कर्मधारय तत्पुरुष। तो आप लोग पहले देखो कर्मधारय तत्पुरुष तीसरे नंबर का, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में मतलब कि उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष का संबंध होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसके प्यारे बच्चों देखिए कुछ जो उदाहरण है आप लोग देख लो। जैसे चरण कमल,
चरण के समान कमल, मतलब कि कमल के समान चरण, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने उल्टा पढ़ दिया था, तो चरण कमल हो जाएगा आपका चरण के समान कमल। और यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट उदाहरण महापुरुष, ठीक है। महापुरुष क्या हो जाएगा, महान है जो पुरुष, ठीक है। महापुरुष हो जाएगा महान है जो पुरुष, ठीक है। इसमें कर्मधारी में जो सो लग जाएगा, समझ लो ये आपका कर्मधारी है, ये आपकी पहचान है। जैसे मृग नयन, तो मृग के लिए मृग के समान नयन, मतलब कि मृग के समान नयन। और यहाँ पे हो जाएगा लाल मणि, लाल है जो मणि। तो कर्मधारी के समास का जो मतलब कि जो सबसे बड़ी पहचानने की ट्रिक ये है, इसमें जो और सो आता है, जो सो आए तो समझ जाओ आप लोग इसमें कर्मधारय समास है। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं द्विगु समास के बारे में। तो द्विगु समास क्या होता है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो ये मतलब कि सबसे सरल समास है द्विगु समास। द्विगु समास यहीं से आप लोग समझ हो जाए दो, मतलब कि इसको आप लोग समझ जाए दो समास, ठीक है। मतलब कि जिसमें संख्यावाचक जो भी होता है उसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, और त्रिकोण, तीन कोणों का समूह, तिरंगा, तीन रंगों का समूह। तो ये आपका द्विगु समास में आता है। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या मतलब कि अथवा एवं लगा होता है, वो द्विगु समास होता है। तो आपसे तो क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि हाल ही में यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है। तो उसमें पूछा गया था कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसको याद रखना कि द्वंद्व समास में दोनों पद जो होते हैं वो आपके प्रधान होते हैं। ये आपके लिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो इसकी ट्रिक जो है, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मतलब कि दोनों जो शब्द होते हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो समझिए पाप पुण्य, पाप और पुण्य, और सुख दुख, सुख और दुख उल्टे हैं ना, मतलब कि दोनों शब्द जो हैं एक दूसरे के यहाँ पे आपको उल्टे दिखेंगे। जैसे गुण दोष, गुण और दोष, तो ये सब तो इसकी पहचानने की ट्रिक है। हम लोग बात करेंगे बहुब्रीहि समास के बारे में। ये आपके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण बहुब्रीहि समास है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट किए जाते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर अगर आप लोग नया हो, मेरी इस मेहनत के लिए एक साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। तो हम लोग बात करेंगे बहुब्रीहि समास के बारे में। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर किसी पद की ओर संकेत करते हैं। मतलब कि बहुब्रीहि, मतलब कि बाहुबली, बाहुबली जो है इसमें कोई पद, मतलब कि बाहुबली का कोई और पद नहीं, बाहुबली अकेला, इसको याद कर लोगी। बहुब्रीहि जो समास होता है वो बाहुबली, इसका कोई पद, इसका कोई प्रधान नहीं होता है, बाहुबली अकेला होता है और ये किसी दूसरे की ओर संकेत करता है। बाहुब्रीहि जो है, बाहुब्रीहि अकेला होता है, इसमें कोई प्रधान इसका नहीं होता है, और ये दूसरे की ओर हमेशा जंग के लिए संकेत करता रहता है। तो इसकी जो ट्रिक है, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण से हम लोग समझेंगे प्यारे बच्चों। जैसे कि चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी जैसे विष्णु, और लंबोदर, लंबा है उदर मतलब कि जिनकी जैसे गणेश, और दशानन, 10 हैं आनंद जिसके जैसे रावण। ये आपके हो जाए, मतलब कि दूसरे के लिए, मतलब कि ये मतलब कि विभक्ति इसमें हो रही है। और गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला जैसे श्री कृष्ण। तो ये सब तो आपके समास हो चुके हैं। हमने सब तो आपको समास बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो अगर से तो तनिक से वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज़ तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।